ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तैमूर नगर नाले पर बनी हुई बिल्डिंग है। बताते हैं कि ये बिल्डिंग अवैध है और ये नाले पर बनी हुई है। इस बिल्डिंग पे आप देख रहे होंगे कई लड़के काम कर रहे हैं, वो दरवाजे और खिड़की निकाल रहे हैं। दरअसल इस पर भी बुलडोज़र पड़ने वाला है। उनकी नज़रें पड़ चुकी हैं और इसमें निशान लगाए जा चुके हैं और उसके सबब से ये लोग खिड़की दरवाजे सबको तोड़कर निकाल रहे हैं। जो लोग रह रहे थे इस बिल्डिंग में, इस फ्लैट में, वो सब के सब खाली करके जा चुके हैं। लेकिन इसको आज तो ये बिल्डिंग नहीं टूटी है, लेकिन बताते हैं कि कल परसों और फिर किसी और दिन ये बिल्डिंग टूटेगी। ये जो नाला है बना हुआ, आप ये देख सकते हैं, इन नालों पर ये बिल्डिंग बनी हुई थी। यानी कहते हैं कि आधा नाला छज्जा वगैरह इस नाले पे बना हुआ है और ये जगह जो थी वो अवैध थी। यानी उसका कोई प्रमाण नहीं था, उसकी कोई प्रूफ नहीं थी और उसके बाद ये बिल्डिंग टूटने वाली है। दोस्तों हम आ जाए हैं तैमूर नगर, देखिए क्या कुछ अवैध अगर हमारे जिससे होगा तो हमारे वोट अवैध नहीं होगा, हमारा वोट भी तो अवैध होना चाहिए ना। हमारा वोट अवैध है और हम अवैध है। हमारा वोट अच्छा है, हम बुरे हैं। इतने साल वोट क्या किया हमारा। कितने दिनों से आप रह रही थी आप? सर मेरी तो पैदाइश ही इधर है, मैं पैदा हुई, मेरे बच्चे हुए हैं, हमें तो पता ही नहीं था जो ये हम अवैध है। हम तो शुरू से हम जानते हैं हमारा घर है, सब कुछ है हमारे यहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स बने, आई कार्ड बना, आधार कार्ड बना, बिजली का बिल अपने नाम से, सब कुछ अपना है। अचानक से लोग आके नोटिस लगा के गए। 13 साल पहले इन लोगों ने हमें अलाउंसमेंट भी दिया था, मकान दिए थे, बोले थे वहाँ पे शिफ्ट कराएंगे, पैसे भी जमा किए हम लोगों ने, ना कोई मकान दिया ना कुछ दिया और अचानक से नोटिस लगा के तोड़ दिया। तो सरकार जो बोल रहा है ये हमें चूंकि वहाँ मकान जहाँ चूंकि ये है वोट वो किसको दिया था? हाँ वोट किसको दिया था? मैं मोदी को दिया। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, वो क्रिश्चियन है, यही देख रहा है वो जात जात देख के वो काम कर रहा है, वो यही कर रहा है। नागरिकता मिला था, टोकन दिया था, जो बीपी सिंह का टोकन मिला था वो भी हमारे पास है। आज से 13 साल पहले जो 2013 में यहाँ के जुग्गी का जो सर्वे हुआ था, जो सरकारी प्लाट मिलता है वो प्लाट भी हम लोग को मिला हुआ है। यहाँ 99 घर के प्लाट मिला हुआ है, अभी तक वो दिला नहीं। कैंसिल कैसे हो जाएगा जब पैसे लिए हमारे से 92,000 रुपए, 1 लाख रुपए, किसने 72 रुपए जो दिया है वो का हराम का है, वो का सरकार खा जाए। अरे वो मेहनत का हमारा तो एक उनके कमाई का है, वो का हराम पे चला जाएगा, सरकार वो खा जाएगा उसे। वो देख क्यों नहीं रहा, जब तोड़ रहा है तो उसे दो। आपका मकान यहीं पर था, इसी जगह पर? हाँ हमारा मकान यही है। जब हमारा मकान तोड़ रहा है, जो आपने पैसा दिया था वो स्लिप है आपके पास? सब कुछ है सर। तो कह रहे हैं लोग कि इस जगह हो ही नहीं सकता, दूसरी जगह मकान देंगे। जब देंगे तो दिया क्यों नहीं? सारे स्लिप है, बैंक का है, जो सरकार का जब जो प्लाट मिला है उसका जो बाकायदा का जो कागजात है वो सब कुछ हमारे पास है, डॉक्यूमेंट्स पूरा है। हम यहाँ 40 साल से रह रहे हैं, अगर तोड़ रहा है तो इसे दो पूरा। तो सरकार जो बोल रहा है ये हमेशा गलत बोल रहा है। ये जहाँ जुगी वहाँ मकान, जहाँ जुगी ये है वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आपने वोट किसको दिया था? हाँ वोट किसको दिया था? मैं मोदी को दिया था। तो उसके बाद फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा क्यों हो रहा है तो वही जाने, वो जात जात देख रहा है, ये हिंदू है, मुसलमान है, वो क्रिश्चियन है, यही देख रहा है। वो जात जात देख के वो काम कर रहा है, वो यही कर रहा है, वो और क्या कर रहा है। जिसको वोट दिया था आज वो लोग आ रहे हैं यहाँ पर? नहीं आ रहे हैं? वो नेता यहाँ पर आ रहे हैं? हमारे यहाँ जो नेता है वो उसका है अहमदुल्ला खान, जो उसका झाड़ू वाला का है। हाँ झाड़ू वाला का है, उसका कोई हाथ में कुछ है नहीं, सारे मोदी हाथ में है, वो क्या कर लेगा। अब तो ये लग रहा है केजरीवाल के हाथ में कुछ भी नहीं है, ना कांग्रेस है ना केजरीवाल ने, कोई भी है। अब बीजेपी जो करेगा वही है, और बाकी जो पुलिस वाला जो करेंगे वही है। जब पुलिस वाला जो करेंगे, जो कर रहा है वही हम मानेंगे, हम मानने पड़ेंगे, हम गरीब बंदे हैं, हम जो भी वाला है। दोस्तों देख सकते हैं लोगों के अंदर जो गुस्सा है और कम है वो कितना है। लोग कहते हैं कि जब वोट का टाइम होता है, जब वोट का वक्त होता है, उस वक्त तो आकर के हाथ जोड़ते हैं, वो कहते हैं कि हमसे ये ले लो, हमसे ये ले लो, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे। लेकिन जब इलेक्शन का टाइम खत्म होता है, इलेक्शन के बाद फिर इस तरह की बातें, तो क्या कहेंगे आप जो आज की जो कार्रवाई हुई है? सर ये तो गलत हुआ है, गरीब आदमियों को जो है सो दिक्कत है सर, आक्रोशित हैं सर, क्योंकि गरीब लोग यहाँ रह रहे थे दिल्ली में और इन लोगों को झुग्गियों को उड़ा दिया गया है। नोटिस वैसे दिया गया था 1 महीना पहले, फिर भी ये लोग गरीब लोग लोग बताते हैं कि 50 साल से ये झुग्गियां हैं यहाँ पर
और उसके बाद इस तरह की कार्रवाई हुई? 70 साल से है सर ये यहाँ। 70 साल से लोग रह रहे हैं, लेकिन अब सरकार का, गवर्नमेंट का कहना है कि कुछ यहाँ घुसपैठ भी है, बांग्लादेशी भी है, उनका तो नजर कहाँ कहाँ होता है। अच्छा, चीज को तिनका जोड़ के घर बनाया जाता है सर। गरीब जो है सो अपना पसीना के एक एक बूंद से घर बनाते हैं, ये जो टूट गया तो आक्रोशित तो है आम जनता है। फिर भी मेरे हिसाब से सरकार को, गवर्नमेंट को जो है सो अलग से इन लोगों को घर बना के देना चाहिए। लेकिन कितने मकान देंगे? जितने हैं जोगी वाले सबको कम से कम रहने के लिए एक फ्लैट होना चाहिए सबको अलग से। कितने दिनों से आप रह रही थी यहाँ? सर मेरी तो पैदाइशी इधर है, मैं पैदा हुई, मेरे बच्चे हुए हैं, हमें तो पता ही नहीं था जो ये हम अवैध है। हम तो शुरू से हम जानते हैं हमारा घर है, सब कुछ है हमारे यहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स बने, आई कार्ड बना, आधार कार्ड बना, बिजली का बिल अपने नाम से, सब कुछ अपना है। अचानक से लोग आके नोटिस लगा के गए। 13 साल पहले इन लोगों ने हमें अलाउंसमेंट भी दिया था, मकान दिए थे, बोले थे वहाँ पे शिफ्ट कराएंगे, पैसे भी जमा किए हम लोगों ने, ना कोई मकान दिया ना कुछ दिया, और अचानक से नोटिस लगा के तोड़ दिया। फैमिली में कौन सर मेरे घर में तो हस्बैंड भी नहीं है, अभी मेरे 3 लड़के और मैं हूँ खाली, मेरे हस्बैंड तो अभी बाहर है। मैंने तो रहने का कोई इंतजाम भी नहीं किया है अभी। तो यहाँ के बाद में जैसे इन्होंने डेमोलिशन यहाँ पे करते हैं, यहाँ के बाद में क्या इंतजाम आपके पास में? मैंने अभी तक कुछ भी नहीं करा, मेरे सामान इधर उधर पड़ा हुआ है। मेरी छोटी बच्ची है 2 साल की, अभी मैंने कुछ भी सोचा नहीं मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। जो मकान आपका टूटा, कितने लोग रहा करते थे उस मकान में? मैं और मेरी बच्चियां रहती थी। कितने बच्चे आपके? 3। क्या करते हैं बच्चे? एक छोटी और 2 पढ़ते हैं। तो जैसे में कोई काम करने वाला है घर में आपके? नहीं, काम करने वाला नहीं है। तो किसी ने कोई बताया कि हाँ कहाँ जाके रहेंगे, कैसे करेंगे, कैसे? कुछ भी नहीं बताया, और जितना इन लोगों ने नाप लिया था मुझे तो लगता है उससे ज्यादा इन लोगों ने तोड़ा। इन पैमाइश जो नाप के गए थे, कब नाप के गए थे? 26 तारीख को इन्होंने नोटिस लगाया था। एक तारीख का बोला था, मुझे लगता है इन लोगों को फोर्स मिलानी होगा, फिर इन लोगों ने 5 तारीख को तोड़ा। मैम जब आप लोगों को नोटिस हुआ तो आप लोगों ने कुछ कार्रवाई नहीं करी कोर्ट वगैरह पे जाके, या कुछ ऐसा? सर मैं कहाँ जाती कार्रवाई करने, मेरे साथ बच्चियां थी, एकजुट होकर जा सकते हैं। किसी ने करा नहीं, टाइम नहीं था। सब इतने लोग कार्रवाई करने जाएंगे, भाग दौड़ करेंगे, या अपने जो बच्चे कुछ सामान है वो निकालेंगे। आप बताइए क्या करेंगे लोग? किसी से आपकी किसी से नुमाइंदे की नजर से किसी बात हुई आपकी इस तरह की? सर मेरी किसी से बात नहीं है। लोगों से कि किसी ने कोई कहा हो कि हम लोग कुछ करेंगे आप लोगों के लिए? इलाके के जो लीडर हैं जिसको आप लोग वोट देती थी, आप हमेशा वोट के टाइम पे लोग आते होंगे, पर्ची देते होंगे, वोट देते होंगे, राशन बांटते होंगे, तो क्या वो लोग आए आपसे कुछ पूछने के लिए कि आप इस मुसीबत में हैं? राशन तो कोई बांटता नहीं है, राशन कौन बांटता है? राशन नहीं बांटता है। और वोट किसको देती थी? जब आप वोट देती थी, किस वोट तो आपका अधिकार है, वोट उसे देते थे, सरकार है अभी का। हम वोट नहीं देते तो सरकार कहाँ से बनती? अगर आप बताओ, आप जायज बात बताओ, आप छोटी मेरी बेटी बहन अबरू, मैं जायज बात बताता हूँ, हम वोट उसे दिए जो सरकार बनी है, हम वोट नहीं देते सरकार कैसे आती? आप कहाँ से आते? और दूसरी बात, गले में 10 रुपए कहाँ से? कस्टमर के दौरान कोई दुकानदारी कर रहा है, कस्टमर के दौरान 10 रुपए आते गले में। हमने वोट दिया तभी तो ये सरकार बनी, न तो कहाँ से बनती सरकार? आपके पास बिजली बिल भी है, हाँ। राशन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, आप पेटीएम भी चलाते हैं। मैं हाथ में ले लूँ, मैं ले लूँ, एक छोटी मुँह बोलूँ। अब बिजली का बिल तो छोटी मुँह बड़ी बात है, ये जब से मोदी और बीजेपी शामिल हुई है तुम्हारा उसके साथ, उसका नाम क्या है? बिजली का बिल कौन देता है? बिजली का बिल उसका नाम क्या? जियो कंपनी का मालिक है अंबानी जो ले रहा है ना बिजली का बिल, उससे पहले से हम बिजली का बिल देते थे। और जान के आपको खुशी होगी, जब ऐसा भी टाइम था कि क्या कोई बिजली का बिल नहीं था, खंबे में तार लगाओ बिजली की बिजली आती थी। हम जिंदगी जब से जी रहे, हमारा दादा, हमारा नाना, हमारे दादी, हमारा नाना बतलाउस कब्रिस्तान में, निजामुद्दीन कब्रिस्तान में, हम कहाँ जाए? पाकिस्तान? हम तो वहाँ के है नहीं, हम अफगानिस्तान, बांग्लादेश वो तो है नहीं, हमारा अमेरिका है। भेजो हमारा भारत देश है, हम भारत देश में मरना चाहते हैं। हम जहाँ रहते थे, जो हमारा घर तोड़ा गया है, जो भी आता है अवैध बताता। अवैध का क्या मतलब होता है? अवैध है तो 14 साल पहले हमें इस पे सर्वे क्यों करने दिया? उससे पहले 20 साल, 35-40 साल से हम रह रहे हैं, अवैध नहीं है। अभी तोड़ने से 4 दिन पहले अवैध हो गया।
मैम आपको नोटिस कितने दिन पहले दिया? 4 दिन पहले। 4 दिन पहले आपको नोटिस दिया, आप लोगों ने कोर्ट पे जाके कुछ स्टे वगैरह लाने की कोशिश क्यों नहीं करी? कोर्ट पे जाएंगे, कोर्ट पे जाने से भी तो फायदा नहीं हुआ, बोला है ये तो टूटेंगी। तो हमने बोला कितने दिनों से आप रह रही थी यहाँ पर? मैं बचपन से रह रही हूँ यहाँ पे। मेरे मम्मी कितने साल हो गए? मेरे बचपन है, मैं 50 साल की हूँ, 40-50 साल की। मेरी मम्मी खत्म हो गई है, मतलब यार 60 साल से 50 साल से बना हुआ है ये बस्ती। हम जब से रह ही रहे यहाँ पे, और हमारे मम्मी पापा यहीं पे खत्म हो गए। और क्या कहते हैं, हमारे बच्चे बड़े बड़े हो गए, अभी हम नाती पोते वाले हैं। अभी हम कहाँ जाए बताइए, हमारे झुग्गियाँ तोड़ेंगे, हम कहाँ जाए बताइए। इस झुग्गियों को लोग कहते हैं कि अवैध है, ये जगह सही नहीं है, या तो सर ये बताइए, अवैध अगर हमारे झुग्गियाँ हो गए तो हमारे वोट अवैध नहीं होगा? हमारा वोट भी तो अवैध होना चाहिए ना। हमारा वोट अवैध है और हम अवैध है? हमारा वोट अच्छा है, हम बुरे हैं? इतने साल वोट क्या किया हमारा, वो ला के दिया, फिर हमें आप ये अवैध बना बताइए दिया। कितने दिन पहले आपको नोटिस मिला? नोटिस तो शायद 4-5 दिन पहले का मिला हुआ है। तो यहाँ पर जो आपके नुमाइंदे हैं, जो एमएलए हैं, जो काउंसलर हैं, वो लोग नहीं आए यहाँ पर? अभी ये आ तो रहे, सभी आ रहे, सब साथ दे रहे, बता रहे। अब हमें क्या मालूम, हमें जब तक पूरा आपको क्या आश्वासन मिला यहाँ? आश्वासन क्या, आपको कुछ उम्मीद मिला, भरोसा मिला कि हाँ आप? उम्मीद तो अब तक कर रहे थे कि हमारा ये नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, नाले के किनारे से जाएगा। मेरा बेटा है, उसका घर टूट गया, सारा हमारा घर टूट गया, तो हम कैसे उम्मीद मिलेगी? उम्मीद क्या होगा? हाँ। दबा रहे बात को, मैं बता रहा हूँ आगे से। दोस्तों आइए हम दिखाते हैं आपको कि ये कौन सी जगह है। आश्रम न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और ओखला से सटा हुआ तैमूर नगर नाला जो बताते हैं, ये जगह ठीक उस जगह पर हम ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्टिंग करने के लिए आए हैं। यहाँ पर आने के बाद हमने ये पाया, हमने ये देखा कि जो झुग्गियाँ टूटी हैं वो लोगों के दर्द को जानने की, समझने की कोशिश की। हमें ये समझ नहीं आता कि क्या 40 साल 50 साल से ये जब झुग्गियाँ बन रही थीं, राशन कार्ड बन रहे थे, बिजली लग रहे थे, आधार कार्ड बन रहे थे, कैंप लग रहे थे, ये सब कुछ होता है, उसके बाद उस वक्त सरकार की क्यों नहीं जागती, उस वक्त सरकार क्यों रोक नहीं लगाती इन कामों पर। लेकिन जब लोग बना लेते हैं, झुग्गियाँ बना लेते हैं, टुकड़ी डाल करके रहने लगते हैं, अपना सर छिपाने के लिए अपने थोड़े बहुत जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो लोग आकर बसने लगते हैं, बस जाते हैं। 30 साल 40 साल 50 साल हो जाता है, उनकी एक फैमिली गुजर जाती है, एक फैमिली हो जाती है, उसके बाद सरकार की नींद टूटती है और फिर इस तरह आकर के यहाँ पर इस तरह की कार्रवाई होती है। तो ये चीज़ें बड़ा अजीब लगता है। लोग आक्रोश हैं, लोगों के अंदर गम है, गुस्सा है, और जाहिर सी बात है होना भी चाहिए, इसलिए कि जब आप मकान बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये कोई एक दिन की बात नहीं है। पुलिस है, थाना है, सब कुछ है, गवर्नमेंट है, एमसीडी है, सरकार या एमसीडी के पास इस तरह के डाटा होते हैं, किस जगह पर अवैध निर्माण हो रहा है, किस जगह पर क्या हो रहा है, उन चीज़ों की देखरेख होती है। लेकिन उस वक्त लोग सोए रहते हैं, उनके जो कर्मचारी हैं वो नहीं जागते, लेकिन बाद में ये सब मामले होते हैं। ये देखिए, इन नालों पर से लोग गुज़र कर जाते हैं इस जगह पर, वो भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। मैं भी इसी नाले से होकर गुज़र रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैं हूँ शाहिद सलाम और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मीडिया विज़न। आपको हमारा चैनल कैसा लगता है, हमारी यूट्यूब की वीडियो कैसी लगती है, हमारे फेसबुक के पेज पर आप ये वीडियो देख रहे हैं अगर, तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपने कमेंट्स ज़रूर दें कि क्या मैं कैसी पत्रकारिता करता हूँ जो ग्राउंड